जमीन विवाद हमारे देश में अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है। अब ये जो समस्या है ये किसी परिवार में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह है, परिवार में भी हो सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी जो है ये हो सकता है, ये विवाद जो है। लेकिन इस विवाद से आपको कैसे निकलना है, अगर जो ये संपत्ति आपकी है और उसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तो आखिर हमारा कानून क्या कहता है? कुछ तो कानून होगा उसके लिए भी। तो संपत्ति आपकी है, अब कब्जा होता है कि कब्जा भी दो तरह से हो सकता है। एक होता है कि कब्जा जो है एक तरह से जबरन कर लिया गया, आपकी संपत्ति है और जबरन वो जो है उसको कब्जा करके उसका उपयोग कर रहा है। आप जो है एक तरह से किसी कारण बस लोग जो है एक तरह से उस पर कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि एक तरह से फर्जी तरीके से जमीन को कब्जा कर लिया गया, मतलब कब्जा जो किया गया उसमें एक फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जीवाड़ा क्या किया गया कि उस समय जो उनके पूर्वज थे उस समय गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया गया और उस आधार पे जमीन का जो है अपने नाम पे सब कुछ करा लिया गया। तो ये हो गया कि फर्जी तरीके से, और एक हो गया कि नहीं, एक जबरन एक तरह से दबंगई तरीके से जो है उसको दखल किए हुए, अवैध तरीके से दखल किए हुए, ठीक है। तो क्या निदान है, क्या कहता है हमारा कानून, कैसे आपको कानून से निपटना है, उस प्रोसेस को समझेंगे। देखिए यहाँ पे दो प्लॉट है, एक प्लॉट आप देख रहे हैं ये 33 नंबर का, दूसरा प्लॉट जो है वो 28 नंबर का है। 33 नंबर का प्लॉट जो है वो कब्जा करके रसीद कटा लिया, मतलब इस व्यक्ति के पास जो है ना कब्जा भी है और ये रसीद भी कटा रहा है, ठीक है। मतलब उस जमीन का जो है ना रसीद, अगर बात करें सरकार को जो लैंड का टैक्स है वो इस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ये 28 नंबर का जो प्लॉट है ना वो सिर्फ कब्जा करके रखा हुआ है, ये कोई कागज नहीं बन, मतलब इसके पास कोई भी संपत्ति का कागज नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस केस में इस दोनों जमीन का मालिक जो है वो कोई और है, मतलब जमीन का मालिक जो है वो ये व्यक्ति है। इस जमीन मालिक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो यहाँ पे स्टेप है इस जमीन मालिक के लिए वो क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले जो जमीन मालिक है उस जमीन मालिक के पास ये दोनों जमीन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जमीन जो है, जैसे मान लेते हैं कोई कब्जा करके रसीद कटा लिया, कोई सिर्फ कब्जा करके रखा हुआ है, तो इस जमीन का जो इंफॉर्मेशन मतलब कि जो खतियान है, ताकि ये बता सकते हैं कि ये इनका मालिकाना संपत्ति है, या मान लेते हैं इनके पास कोई रजिस्ट्री है, या हो सकता है कि इनके पास मान लेते हैं कोई अन्य कोई खतियान, पुराना खतियान है, ठीक है। तो जो भी है, तो ये सारा जो है इनके पास कोई जमाबंदी है ना। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जमीन मालिक के पास तो होना चाहिए। जमीन मालिक अपना प्रमाण कैसे साबित करेगा, जमीन मालिक कैसे ये साबित करेगा कि ये संपत्ति हमारी है, ठीक है। तो उस केस में यानी ये जो एक तरह से खतियान है जो कि एक तरह जमीन का उसमें सारा रिकॉर्ड रहता है वो होना चाहिए, वो ओरिजिनल। अगर जमीन मालिक के पास नहीं है तो जमीन मालिक जाएंगे जिला में अभिलेख होता है, अभिलेख विभाग हर जिला में होता है, हर राज्य के हर जिला में अभिलेख विभाग होगा। वहां से आप नया पुराना जो भी है वो आप जमीन का खतियान निकाल सकते हैं। तो वो आप निकाल लें अगर आपकी संपत्ति है और किसी के द्वारा भी कितने सालों से वो सब कब्जा जो है 50 साल से है, 60 साल से है, 100 साल से है, मतलब बहुत पुराना से पुराना अगर मान लेते हैं आपका कब्जा है, लेकिन आपके पास दस्तावेज होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल जो है इस सबको यहाँ पे देखें। सबसे पहले जो सवाल है कि इसमें दो तरह का कब्जा होगा, मतलब एक कब्जा होगा, ये जो कब्जा है ये एक तरह से अनुकूल कब्जा है, ठीक है, अनुकूल कब्जा है, और ये होता है प्रतिकूल कब्जा। तो अनुकूल कब्जा का मतलब क्या हुआ कि ये तो एक जो व्यक्ति कब्जाधारी है वो तो संपत्ति का मालिक है, वो तो रसीद भी कटाए हुए ना, तो संपत्ति का मालिक है, ये इसको बेच सकता है, ठीक है। ये जो है जमीन मालिक उसको नहीं बेच सकता, लेकिन ये इसको बेच सकता है, इसलिए कि यही सरकार को लैंड का जो है टैक्स दे रहा है। लेकिन कब्जा जो है प्रतिकूल कब्जा जो है, तो इस केस में यहाँ पे ये कानून है हमारा, ये जो प्रतिकूल कब्जा है यानी एडवर्स पोजीशन का एक कानून है, और वो कानून कहता है कि कोई व्यक्ति अगर 12 साल से प्रतिकूल कब्जा में है, ठीक है, 12 साल से
किसी व्यक्ति का जमीन को कब्जा किया हुआ है और जमीन मालिक जो है उसको ढूंढने भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में कब्जाधारी जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है। अब वो कानून पे डिपेंड करता है कि उसको मालिकाना हक दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, जमीन मालिक के पास क्या दस्तावेज है, ठीक है। और तो उस केस में डिपेंड करता, मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली ऐसे बोल देगा कि नहीं 12 साल से मेरा कब्जा, हम मालिक हो गए, बिल्कुल नहीं। वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है अगर मामला न्यायालय में जाता है तो। लेकिन इस केस में तो ये मालिक खुद ही है, लेकिन कैसे है, फर्जीवाड़ा करके, मतलब फर्जी तरीके से अपना जो है जमीन का रसीद कटा लिया, अब वो मालिक बन के बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, जमीन मालिक को क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए इस केस में जो भी है ना, तो जमीन मालिक सबसे पहले वो दस्तावेज निकालेंगे, उसके बाद जमीन मालिक को जाना होगा सिविल कोर्ट में। लेकिन सिविल कोर्ट में जमीन मालिक डायरेक्ट जज के सामने सारा बात तो नहीं बोलेंगे, जमीन मालिक ये राइट नहीं है कि वो जज से जाके डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है, कि मेरा जमीन ये जो है कब्जा कर लिया है, ऐसे गड़बड़ी कर लिया, बिल्कुल नहीं। तो उसी के बीच के लिए होता है वकील, तो वकील आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आपका जो भी बात है वो जज के सामने कौन रखेंगे, वकील रखेंगे कानूनी भाषा में, ठीक है। तो अब ये देखें इस व्यक्ति के द्वारा, ये जो व्यक्ति है इस दोनों पे टाइटल सूट का ही मुकदमा होगा, इसलिए कि इस दोनों जमीन का टाइटल जमीन मालिक के पास है, ठीक है। और लेकिन इसमें देखें कि इस व्यक्ति ये जो अनुकूल कब्जा किए हुए है, ठीक है, तो इसका तो प्रतिकूल है ही नहीं, ये तो फर्जीवाड़ा किया हुआ है, ये तो धोखा किया हुआ है। अब तो इस व्यक्ति को जब कोर्ट से यानी यहाँ से जो है जब नोटिस जाएगा तो इसको नोटिस में पूछा जाएगा, जवाब इसको देना होगा कि आपने जो जमीन का ये रसीद कटाया, आपके नाम से जो ये रसीद कट रहा है उसका आधार क्या है, किस आधार पे आपने कटाया, कोई तो आधार होगा ना। जमीन का, लैंड का जब आप जो एक तरह से टैक्स आप पे कर रहे हैं, रसीद आप कटाए हुए हैं, आपके नाम से अगर मोटेशन कायम है तो किस आधार पे, जमीन का मोटेशन जो है कुछ ना कुछ आधार पे होता है, ऐसे अगर किसी का हो गया तो किस आधार पे हुआ, वो आधार इस व्यक्ति को कोर्ट में बताना होगा। और अगर नहीं बता पाया तो ये फर्जी हो जाएगा, और ये फर्जी अगर हो जाएगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा इस संपत्ति का राइट जो है वो जमीन मालिक के पास चलाएगा, कि जो कि अभी वर्तमान में नहीं है, इसलिए कि वर्तमान में इसका मोटेशन जो है इस व्यक्ति के द्वारा फर्जी तरीके से करा लिया गया है। लेकिन अब कब्जा जो है, दूसरा जो व्यक्ति है वो जो कब्जा किए हुए है उस पर अगर टाइटल सूट होगा तो ये व्यक्ति एक हवाला दे सकता है कि मेरा इस पे जो है प्रतिकूल कब्जा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात कि अगर कोई फर्जीवाड़ा कर लिया वो आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति के द्वारा ये दलील दिया जा सकता है कि इस पे जो है यानी इस व्यक्ति का जो है प्रतिकूल कब्जा है, ये ऐसा कह सकते हैं इसमें हम 12 साल से या उससे अधिक से 20 साल से इसका उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। अब इस तरह के केस को कैसे हैंडल किया जाता है वो हम आपको अभी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से अभी जो है बहुत बार ऐसे बोले भी हैं, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि इसमें भी अगर जमीन मालिक चाहे तो आसानी से संपत्ति को वापस पा सकता है। इसमें 2 केस हो सकता है कि एक तो जो कब्जा यहाँ पे धारी है ये इस पे घर बनाए हुए है, ये या इस पे दूसरा जो है वो खेती कर रहा है, ठीक है। ये या तो घर भी बनाए हो सकता है। तो घर अगर बनाए हुए है और इस व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति नहीं है तो वहां पे उसको हो सकता है कि कुछ राइट जो है दिया जा सकता है कि सिर्फ उसका घर ही है उस पे और कुछ भी नहीं है, और वो एक तरह से भूमिहीन है, किसी भी तरह का कोई भी संपत्ति नहीं है, तो वहां पे भी कुछ और कंडीशन निकल के जो है सामने चल के आता है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में आप सिविल न्यायालय जाएंगे। अब सिविल न्यायालय जो है ना, आप अपने अनुमंडल में जाएंगे, अनुमंडल में जो है यानी वहां पे जो है जज बैठते हैं, तो वहां सब जज बैठते हैं और वहां पे जो है आप सिविल कोर्ट में अपना जो है टाइटल सूट केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपने संपत्ति को वापस पा सकते हैं। टाइटल सूट करने के केस में जो है
आपको जो जमीन मालिक है उसको सबसे पहले जो कुछ दस्तावेज है जो जमीन का, वो आपको ओरिजिनल देने होंगे, ठीक है। वो आपको लग सकता है, वो आपको वकील के द्वारा मांगा जा सकता है। तो आप जाएं सबसे पहले, अगर आपका ऐसा कितना भी पुराना मामला क्यों ना हो, आप अगर ऐसा मामला है तो आप जाके जो है वहाँ पे किसी वकील से बात करेंगे। बात करने के बाद जो भी आपका समस्या है, हो सकता है कि आपका कुछ समस्या डिफरेंट हो, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप वहां पे वकील से बात करेंगे। वकील से बात करने के बाद जो है सारा प्रक्रिया यानी और टाइटल सूट आपको कर देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। जितना विलंब करेंगे उतना समस्या उत्पन्न होने का संभावना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।